वेलकम टू डेज विद माय स्टेप सिस्टर सीजन 2 एपिसोड 5। जैसा कि एपिसोड 4 में साकी के हिसाब से उसकी मदर को अपने फैमिली पर पूरा विश्वास है और उसे ये भी लगता है कि एक फैमिली जो कि किसी भी सिचुएशन में सपोर्ट करे इसका होना काफी जरूरी है। एंड ऐसे फैमिली की वजह से इंसान को मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलता है। एंड ये सारी चीजें अपनी मदर से कहने के बाद साकी ने उनसे ये भी कहा कि आप सिर्फ ताइची पर ही नहीं बल्कि आपको जब भी जरूरत हो आप मेरे पर भी डिपेंडेंट हो सकती हैं। और हालांकि साकी ने ये सब चीजें कहा बट अभी भी उसे लगता है कि वो अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। एंड इस थॉट के साथ ही सही लेकिन अपनी मदर के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद जब साकी को ये पता चला कि यूता के फादर और उसकी मदर दोनों ने क्रिसमस के लिए अपने जॉब से ब्रेक लेने का डिसाइड किया है और साथ ही क्रिसमस के साथ साथ इन्होंने साकी का बर्थडे भी उसी दिन सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। एंड ये चीज जैसे साकी को पता चली वो सच में दिल से खुश है क्योंकि ये पहला क्रिसमस होने वाला है जो कि वो अपने रियल फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने वाली है। एंड यार इसके बाद हमें माया के बर्थडे के एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूता बाथरूम में रेडी होते हुए सोच रहा है कि विंटर आ चुके हैं और शायद वही एकमात्र पर्सन है जो कि प्रॉपर स्किन केयर फॉलो नहीं कर रहा है। हालांकि साकी से मिलने के बाद से ही यूता ने पहले के कंपैरिजन ना और अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही यूता को ये भी याद है कि साकी ने उससे कहा था तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। बट यूता का मानना है कि साकी के लिए अपने फीलिंग्स की वजह से उसे चेंज होना ही होगा चाहे इसके लिए उसे कितना भी टाइम लगे। एंड इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब इन्हें टीचर के थ्रू पता चला कि हैलोवीन के दिन सिंस शिबुया में काफी गार्बेज इकट्ठा हो जाता है इसलिए उसे क्लीन करने के लिए इन्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा। ये जानकर मारू सच में काफी गुस्से में है और उसका कहना है कि किसी और का गार्बेज आखिर हम क्यों क्लीन करेंगे। इन मारू का ये पॉइंट ऑफ व्यू यूता को भी काफी सही लग रहा है। और स्कूल खत्म होने के बाद जब यूता प्री स्कूल के लिए निकला उसे साकी का एक मैसेज रिसीव हुआ कि प्री स्कूल खत्म होने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर जा सकते हैं। एंड ये जाहिर है कि यूता को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड वो साकी के साथ शॉपिंग जाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद जब उसने क्लास में एंटर किया उसे सामने काहो दिख गई और सिंस काहो के पास सीट खाली है इसलिए यूता उसके पास जाकर बैठ गया और साथ ही उसने काहो ग्रीट भी किया। एंड फाइनली प्री स्कूल खत्म होने के बाद अभी यूता यहाँ से जा ही रहा था कि काहो ने उसे रोकते हुए कहा तुम पहले से बदल चुके हो। एंड काहो को ऐसा क्यों लग रहा है यूता को जरा भी नहीं समझ आ रहा। यूता का ये एक्सप्रेशन देखकर काहो उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हारे पास अब एक गर्लफ्रेंड है। एंड काहो का ये क्वेश्चन सुनने के बाद यूता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो कैसे अपने और साकी के रिलेशन के बारे में उसे समझाए। एंड ये चीज उसके फेस पर पूरी तरह से विजिबल है जिसे रियलाइज करने के बाद काहो का कहना है कि अगर तुम अपने फीलिंग के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो तो चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सेक्स फ्रेंड हो या फिर कुछ और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एंड काहो की ये कंसर्निंग बातें सुनने के बाद यूता का भी कहना है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है इसलिए थैंक यू क्योंकि अगर तुम मुझे अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पुश नहीं करती शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। एंड यूता के ये कहने के बाद ही काहो उससे टीच करते हुए पूछ रही है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारा दूसरी लड़की से बात करना सही होगा। जिसका यूता ने जवाब दिया हाँ मुझे लगता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड से ज्यादा कुछ भी नहीं माना है। एंड इन सारी बातों के साथ साथ यूता काहो से आने वाले हैलोवीन पार्टी के बारे में बातें कर रहा है और वो ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि काहो को हैलोवीन पार्टी काफी पसंद है क्योंकि वो शिबुया में ही रहती है। और हाँ हैलोवीन पार्टी से रिलेटेड काहो का ओपिनियन मारू से काफी अलग है। और अभी यूता काहो से ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एंड साकी ने उसे मैसेज किया है कि वो प्री स्कूल तक पहुंच चुकी है। और यार हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉपिंग है बट स्टिल जब भी यूता को साकी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है वो सच में इस चीज से काफी एक्साइटेड हो जाता है और उसका दिल भी काफी जोर से धड़कने लगता है। और अभी यूता को इतनी जल्दबाजी में जाते हुए देखकर काहो से जानना चाह रही है कि क्या ये उसी लड़की का मैसेज है जिसके बारे में तुम बातें कर रहे थे। एंड काहो के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जल्दबाजी में यूता क्लास से बाहर आ गया। एंड नाउ साकी के पास पहुंचते ही यूता सबसे पहले उससे यही जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें ज्यादा वेट करना पड़ा। जिसका साकी ने जवाब दिया नहीं जस्ट अभी मैं यहाँ पर आई। और यार भले ही ये एक नॉर्मल शॉपिंग ट्रिप है बट स्टिल साकी ने खुद को काफी अच्छे से ड्रेसअप किया है जिसे देखकर यूता उसके बगल में खड़े होने में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है क्योंकि उसने अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म ही पहना है। बट जो भी हो फाइनली दोनों सुपरमार्केट आ चुके हैं। एंड यहाँ के हर एक डेकोरेशन से साफ है लोगों ने हैलोवीन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एंड हैलोवीन डेकोरेशन का ऑरेंज थीम यूता के आंखों में काफी चुभ रही है। एंड यार अभी साकी और यूता दोनों नॉर्मल कपल्स की तरह शॉपिंग कर रहे हैं और भले ही ये एक शॉपिंग ट्रिप है बट स्टिल ऐसे नॉर्मली साकी के साथ टाइम स्पेंड करना यूता को काफी अच्छा लग रहा है। और साथ ही यूता साकी के शॉपिंग स्किल से काफी इम्प्रेस भी है और हर तरीके से वो उसकी हेल्प भी करना चाह रहा है। एंड ये जानकर साकी थैंक कहते हुए कोई ब्लश भी कर रही है। एंड जब ये चीज यूता ने नोटिस किया उसके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है। एंड नाउ फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद जब ये दोनों घर पहुंचे अभी काफी लेट हो चुका है बट हाँ साकी ने ऑलरेडी डिनर प्रिपेयर कर दिया था इसलिए इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सिंस साकी ने ही मेनली हर एक काम किया है और आजकल वो कोशिश करती है वो घर का हर एक काम करे इसलिए यूता अभी साकी की यूटेंसिल क्लीन करने में हेल्प करना चाह रहा है। और उसका ये भी कहना है कि सिंस आजकल तुम हर एक चीज कर रही हो और मैंने नोटिस किया है कि तुम कोशिश करती हो कि कोई भी काम मुझे न करना पड़े इसलिए प्लीज कम से कम मुझे इतना काम तो करने दो। और हाँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस काम के अलावा शायद कुछ है भी नहीं। एंड यूता की ये बात सुनते ही साकी ने उसे तुरंत जवाब दिया क्या सच में तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ और नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नोटिस नहीं किया होगा कि तुम आजकल खुद घर के हर एक खर्चे उठाने की कोशिश कर रहे हो। एंड साकी की ये बात सुनकर यूता सच में काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज साकी को पता चल जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि स्कूल के बाद तुम प्री स्कूल में अपना मैक्सिमम टाइम इसलिए
स्पेंड करते हो ताकि तुम हम सब के लिए एक स्टेबल लाइफ क्रिएट कर सको। एंड यार यूता के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है कि साकी अब उसे इतना अच्छे समझती है। एंड अभी यूता ये सब सोच ही रहा था, साकी ने उससे फिर से कहा कि यूता, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, तो जाहिर है कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में ये सब चीजें नोटिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यार सिंस अभी यूता यूटेंसिल्स क्लीन कर रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली साकी का फेस नहीं देख पा रहा है। हालांकि उसने अपनी साइड आइज से साकी का एक्सप्रेशन देखने की कोशिश की, पर साकी ने अभी अपना सर नीचे किया हुआ है, इसलिए यूता को बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है। ये सब कहने के बाद साकी का एक्सप्रेशन आखिर कैसा है। और अभी यूता और साकी के बीच में ये थोड़ा बहुत ही सही लेकिन टेंस्ड इन्वायरमेंट था ही, तभी किचन में यूता के फादर भी आ गए। हालांकि उन्होंने इन दोनों को जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और तुरंत बाथरूम में चले गए। एंड नाउ यूता के फादर के जाने के बाद दोनों ने फिर से आने वाले हैलोवीन और बाकी सारी चीजों के बारे में बातें की। एंड इन सारे कन्वर्सेशन की वजह से साकी ने जो कुछ भी कहा सारी चीजें यूता के दिमाग से चली गई। और हाँ, सिंस हैलोवीन के दिन इन दोनों को अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है और इन दोनों का शिफ्ट भी सेम है, इसलिए साकी का कहना है कि वैसे तो हैलोवीन के कॉस्ट्यूम में लोगों को देखकर मुझे डर लगता है, बट हाँ सिंस मेरे शिफ्ट में मेरे साथ रहने वाले हो तो कह सकते हैं कि ये मेरे लिए थोड़ी अच्छी चीज है। एंड यार इसके बाद हमें हैलोवीन से 2 दिन पहले का स्कूल सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब साकी को उसके टीचर ने फिर से याद दिलाया इन्हें हैलोवीन के बाद लेने के लिए कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है। तब साकी को याद आया तो उसने जब कुछ वीक्स पहले सियोरी से हैलोवीन के बारे में बातें की थी, उसने बताया कि हैलोवीन के दिन शायद इन्हें पार्ट टाइम जॉब पर कॉस्ट्यूम पहनना पड़े। एंड सियोरी के हिसाब से साकी इस कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट भी लगेगी। बट हाँ, सिंस ग्रेड स्कूल कंप्लीट करने के बाद से ही साकी की मॉम ने उसे क्यूट कहना बंद कर दिया और क्यूट वर्ड से भी उसका काफी बैड एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉस्ट्यूम में क्यूट दिखना उसके लिए जरूरी है। ये सब सोचते हुए साकी के मन में अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी चल रहा है, जहाँ जब भी बचपन में उसकी मॉम उसे ड्रेसअप करती थी और उसे क्यूट कहती थी, साकी को काफी अच्छा लगता था। लेकिन वहीं इन सब चीजों की वजह से साकी के फादर हमेशा उस पर गुस्सा करते थे। भले ही ये चीज वो अपने फेस पर शो नहीं करते थे, बट स्टिल साकी को अच्छे समझ आता था, तो मन ही मन उसे इन सब चीजों के लिए बद्दुआ दे रहे हैं। एंड साकी के फादर उससे ये भी कहते थे कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरी लाइफ में मुझे परेशान करने ही आए हो। इसलिए जब भी साकी क्यूट वर्ड सुनती है उसे बिल्कुल समझ नहीं आता या फिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट हाँ, जो भी हो, साकी हमेशा कोशिश करती है कि वो काफी अच्छे से ड्रेसअप करे, इसलिए नहीं लोग उससे इंप्रेस हों, बल्कि इसलिए इन लोगों को उसे कुछ कहने का मौका न मिले। एंड अभी साकी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे माया की आवाज सुनाई दी। और सिंस साकी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब क्लासेस खत्म हो गई। एंड हमेशा की तरह माया साकी को अभी टीज कर रही है और उसका कहना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कैरियोके में जाएंगे, मैं मेड कॉस्ट्यूम के साथ साथ कैट ईयर भी पहनना होगा। एंड इस ड्रेस को पहनकर तुम नेक्स्ट टाइम कैरियोके में गाना भी गाना। एंड जाहिर है कि साकी ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। जिसके बाद माया ने उसे बताया कि सिंस हैलोवीन आने वाला है, इसलिए सैटरडे को उन्हें कैरियोके पार्टी ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड किया है। एंड ये सुनते ही साकी ने माया को क्लियर किया, मैं कैरियोके पार्टी में बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। एंड साकी की ये बात सुनकर माया उसे हमेशा की तरह टीच करते हुए पूछ रही है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी दोस्ती या फिर पैसे? जिसका साकी ने जवाब दिया, पैसे। और वैसे भी ये काफी अजीब क्वेश्चन है क्योंकि जॉब तो जॉब है, चाहे कुछ भी हो जाए साकी को अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना ही होगा। और साकी का ये आंसर सुनने के बाद माया का कहना है ठीक है, मैं ये चीज सबको बता दूंगी। एंड नाउ क्लासेस खत्म होने के बाद सिंस साकी के पास आज कोई काम नहीं है, इसलिए वो अपने स्टडीज पे फोकस करने के लिए जल्द से जल्द घर जा रही है। बट हाँ, उसके मन में ये भी चल रहा है सिंस यूता का आज प्री स्कूल है और उसने बताया था कि क्लासेस में वो एक लड़की से मिला और अब दोनों थोड़े क्लोज हैं। एंड ये सब सोचते हुए साकी के मन में बार बार यही क्वेश्चन चल रहा है कि क्या यूता और वो लड़की दोनों साथ में बैठते हैं। एंड इन सारे क्वेश्चंस की वजह से साकी जल्द से जल्द यूता को देखना चाह रही है और उसके मन में अभी काफी अजीब इमोशंस भी आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि शायद उस लड़की की वजह से ही यूता आजकल अपने प्री स्कूल पर ज्यादा फोकस कर रहा है। बट हाँ, साकी खुद को ये भी समझा रही है कि सिंस प्री स्कूल अटेंड करने की वजह से यूता के ग्रेड्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो जाहिर है कि वो प्री स्कूल में जाकर उस लड़की के साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो अपनी स्टडीज पे पूरी फोकस कर रहा है। और हालांकि साकी का दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, बट उसका दिल इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड इन सारी चीजों की वजह से उसके दिल में इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी डेवलप हो रही है। इसलिए साकी ने यूता को तुरंत मैसेज किया कि जब तुम प्री स्कूल से फ्री हो जाना, हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा सकते हैं। और ये मैसेज करते ही साकी अब सोच रही है कि आखिर इस मैसेज को रीड करने के बाद यूता उसके बारे में क्या सोचेगा। बट हाँ, यूता ने तुरंत साकी के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज से साकी अब थोड़ी रिलैक्स्ड है। और यार सिंस अभी यूता के साथ शॉपिंग जाने में भी थोड़ा टाइम है, इसलिए साकी ने थोड़ी देर और पढ़ाई की एंड अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर किया। बट हाँ, अभी घर पे सिर्फ और सिर्फ साकी और यूता के फादर हैं, इसलिए दोनों ने आज साथ में डिनर करने का डिसाइड किया। और यार जाहिर है कि इन दोनों का रिलेशन काफी नया है, इसलिए यूता के फादर साकी के सामने थोड़ा ऑकवर्ड भी बिहेव कर रहे हैं। बट हाँ, सिंस उन्हें साकी का उसके फादर के साथ रिलेशन के बारे में साकी की मदर से पता चला है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं जरा भी हर्ट न करें और ना ही उसे उनके सामने थोड़ा भी डर लगे। एंड यूता के फादर के बिहेवियर से साकी को भी ये सारी चीजें समझ आ रही है। एंड ये सब रियलाइज करने के बाद वो सच में काफी खुश है और साथ ही वो यूता और उसके फादर को लेकर काफी थैंकफुल फील कर रही है। बट हाँ, ये भी सच है सिंस यूता के फादर एक एडल्ट मैन है एंड साकी का पास्ट मेमोरी अपने फादर को लेकर काफी बुरा रहा है, इसलिए उसे यूता के फादर पर कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। बट हाँ, इसमें यूता के फादर की गलती भी नहीं है। एंड इन सब चीजों की वजह से साकी को अपनी पास्ट
पास्ट मेमोरीज भी याद आ रही हैं। इसलिए उसने अचानक से युता के फादर से पूछा कि डैड, आपको मॉम के बारे में क्या चीजें नहीं पसंद है। एंड साकी का ये क्वेश्चन युता के फादर के लिए काफी सरप्राइजिंग है। इसलिए उनका ये भी कहना है कि मुझे क्या नहीं पसंद है। आखिर ये क्वेश्चन अचानक से क्यों आ गया? और वैसे लोग मेनली ये पूछते हैं ना, मुझे किसी भी इंसान के बारे में क्या पसंद है, जिसका साकी ने जवाब दिया कि आप दोनों को देखकर ये साफ है आप दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर दो लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ खामियां पता चलती ही हैं। एंड आप दोनों के शादी को कुछ महीने हो चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपको मेरी मदर के बारे में आखिर क्या चीज नहीं पसंद है। एंड अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के बाद साकी अब थोड़ी नर्वस फील कर रही है और उसे लग रहा है कि शायद उसने अपनी लिमिट को क्रॉस की है। बट हाँ, उसका इस क्वेश्चन से कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि उसकी मदर और युता के फादर दोनों साथ में हमेशा खुश रहें। एंड मेनली साकी ने ये क्वेश्चन अपने रियल फादर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से पूछा है। और साथ ही वो चाहती है कि अगर कोई चीज है जो कि इन्हें मेरी मदर के बारे में नहीं पसंद, तो साकी आगे कुछ भी गलत होने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी।